और रहेगी क्योंकि विचार मिटने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अनुयायी अनगिनत है। मैं नमन करता हूं भाइयों समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को। मैं नमन करता हूं अपने राजनीतिक गुरु साहब काशी राम जी को। मैं नमन करता हूं उस हस्ती को जो एक उंगली के इशारे से हमें सकने का, आने का, जाने का, अपनी बात को रखने का, अच्छी अच्छी मंच सजाने का, ये गद्दे के सोफों पे बैठने का, ये कुर्सियों पे बैठने का, हमें अच्छे मकानों में रहने का, ये मंच के ऊपर माइक से बात रखने का अधिकार अगर किसी ने दिया है, अगर कोई नहीं। इसके बाद रसूलपुर की सरदारी को सर झुकाकर सलूट करता हूं और जय भीम बोलता हूं साथियों, और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं के साथ साथ चिरवाड़ी की सरदारी, पेगलत की सरदारी, पिल्लौर की सरदारी, छज्जो नगर की सरदारी, सुजवाड़ी की सरदारी, करमल की सरदारी, सभी सरदारियों को मैं अपनी हाथ जोड़कर और सर झुकाकर नमन करता हूं। लीगल साल के प्रदेश अध्यक्ष और गुरु जी मेरे साथ में आए, हमारे आजाद समाज पार्टी के किसान प्रभारी, बहुत ही संवेदनशील, धरातल पे काम करने की आदि बड़े भाई विजय किशन जी मेरे साथ में आए। फैजाबाद से बड़े भाई कबीरा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी, बाबा साहब ने हमें क्या कहा, आप बाबा साहब को कैसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? क्या जय भीम करने से बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा? क्या रोडों पर जय भीम के नारे को लगाने से बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा? बाबा साहब का सपना साकार जब होगा जब हम अपने आचरण में बाबा साहब के विचारों को कोट कोट के भर लेंगे। जब वो आचार, वो विचार हमारे रोल में रम जाएगा तो आराम से नहीं देखने देगा साथी। बहुजन समाज कहने को एक बहुत बड़ा समाज है, 85% कहलाता है, लेकिन ताकत कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत ताकत इकट्ठी करी हमने? हम टुकड़ों में बिखर जाते हैं। जो दुश्मन का काम है वो हम कर जाते हैं। दुश्मन तो अपना राज कर रहा है, दुश्मन राज कर रहा है और हमें बिखेर रहा है, हम खुद बिखर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम पेट की भूख को तो जगा दिया हमने, लेकिन सत्ता की भूख को नहीं जगाया। मैं आपसे बात करने के बीच में आया हूं कि हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया था नहीं? आज 1 नवंबर को 1966 को 59 साल हो गई है। कितने 59 सालों में मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे समाज की क्या दुर्दशा है वो मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आप जानते हो। और मैं हरियाणा की क्यों बात कर रहा हूं, इसकी एक वजह है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं। मैं देश की अगर बात करूंगा, अगर देश की मैं बात करता हूं तो पूरे देश के अंदर आज के समय में अगर कोई भी हमारा दुख में मल्लम लगाने का काम करता है, कोई भी हमें न्याय दिलाने का काम करता है, तो वो एक ही नाम है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है या नहीं है? मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप ये चाहेंगे कि आपका बेटा आपके होते हुए निकलना ही नहीं? मेरे बड़े बुजुर्ग बताएंगे जरा, क्या आप ये चाहोगे कि आप अपने बेटे को अपने सामने निकलना ही देखते रहोगे, या उसको समझाकर, उसको मार्गदर्शन देकर
या उसको जिम्मेदारी देकर, जिम्मेदारी का एहसास कराकर अपने जीते जीव से कामयाब या अपने भावनाओं के लिए कोई तैयार करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? तो अगर अभी समय रहते हुए जिस जोश, जिस खरोश, जिस अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के अंदर वो किसी जाति की बात नहीं करते, वो किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, वो अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करके अन्याय दिलाने का काम करते हैं। साथी करते हैं नहीं करते हैं? अगर आपको लगता है आपकी अंतरात्मा, आपकी भावना में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अब तक की 12 साल के कार्यकाल के अंदर, समय के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उसमें दबे कुचले शोषित समाज की, मेरी बहन बेटी के ऊपर हुए अत्याचार की, मेरे परिवारों पर होने वाली आगजनी के, मेरे परिवारों के ऊपर होने वाले दीन और जाति के खिलाफ आवाज बुलंद की और न्याय दिलाने के लिए काम किया है, तो क्यों नहीं उसको मजबूत करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब आ जाता हूं मैं हरियाणा प्रदेश की मैं बात कर रहा था साथी। 1966 से लेकर और 2026 69 साल हो गए साथियों। मेरा यहां 33% आबादी, 23% आबादी है, 23% आबादी, और जो राज हमारे ऊपर करते आए उनकी 25% आबादी है, केवल 2% बन पाया है साथियों। ये दर्द लेकर आया हूं और इस दर्द को आने वाले विधानसभा चुनाव तक मल्लम लगाने के लिए मल्लम तैयार करूंगा, दिन रात एक करूंगा, अपने बहुजन समाज को, अपने बहुजन समाज एससी माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करूंगा। और भूख जवानों जैसे मेरे जगी है, भूख जवानों जैसे माननीय साहब का आशीर्वाद जैसे जगी थी। कौन सी भूख? वो पेट की भूख नहीं, वो सत्ता की भूख, जिस सत्ता की चाबी के हाथ में आ जाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? जिनका राज होता है उन पे अत्याचार नहीं होता। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे महापुरुष कह कर गए साथी। मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आया हूं कि नौजवानों की टीम, ये नौजवानों की टीम चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे से कंधे मिलाने के लिए जो हौसला इकट्ठा करके चल रही है, आप उनको मजबूत करें। आप उनको मजबूत करोगे तो चंद्रशेखर आजाद जी मजबूत होंगे। रही बात, अभी हमारे कलाकार भाई मुकेश जी एक गाने में बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां इन्होंने बोली, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक बात कहकर जाऊंगा कि मेरे हरियाणा के लोगों, रसूलपुर के लोगों, आसपास की सरदारी और मेरे समाज के लोगों, मुझे लालच नहीं रिकॉर्ड करने में इस प्रदेश का सीएम बनने की। मुझे लालच है इस प्रदेश के अंदर सीएम बनाकर अपने हाथों को मजबूत करने की। साथी अगर मैंने बाबा साहब का थोड़ा बहुत जीवन चरित्र पढ़ा होगा तो मैं उसको संकल्प लेकर चल रहा हूं। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे इसीलिए जिम्मेदारी दी है कि अपने पास कोई लालच नाम की चीज नहीं है। त्याग बाबा साहब ने नहीं किया होता तो आज राम प्रधान बेताकी से इतने अच्छे मखमली के समान कपड़े पहनकर आपको अपने लोगों के बीच में इस माइक के माध्यम से बोलने की ताकत नहीं रखता होगा साथियों। हमारे ही लोग संविधान बचाने की बात करने आते हैं ना, घूम रहे हमारे भाई कुछ बहन होती है, समाज में जाकर समाज को गुमराह करने की बात करते हैं। संविधान किससे बचाना है, उनसे आप लोग ये पूछना। वो आएगी आपके बीच में, वो आएगी और आपको आएगी और आएगी आगे भी। उनसे ये पूछना, भाई ये तो बता दे कि संविधान बचाना किससे है? जिसने तुझे भेजा उससे बचाना है क्या? जिसने तुझे भेजा है हमारे रखने के साथ साथ अपने आचरण में उसको मानना और उस पर फिर काम करना। पहला स्लोगन कौन सा है बताइए आप लोग? शिक्षित बनो। कहा बाबा साहब ने क्या कहा?
कि सबसे पहले बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, मेरा समाज पढ़ा लिखा हो गया, मेरा समाज पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी पोस्टों देखकर एसपी डीएसपी कलेक्टर बाबू डीएम सीएम सब बन गया, लेकिन शिक्षित नहीं बना। शिक्षित बना होता तो शायद बाबा साहब का पहला सपना साकार हो, स्लोगन पूरा हो जाता कि जितने जोर जितनी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ रही है, हमारे बीच में से जिन्हें मान्यवर साहब काशी राम जी चले गए। शिक्षित का मतलब होता है सामाजिक ज्ञान। जब तक सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, अपने पुरुषों महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं कहलाएंगे। पढ़े लिखे तो हम लोग हैं। दूसरा बाबा साहब ने कहा, क्या कहा बताइए आप लोग, संघर्ष करो। जब हम संगठित ही हो जाए तो सामने दुश्मन देखेगा तो कहेगा यार तो सब एकजुट है, क्या हमें संघर्ष करने की जरूरत है। जब हमारी ये मुट्ठी बंद होगी, जब तो ताकत दिखाई देगी। जब हम सब इकट्ठे हो गए जाते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, फिर वहां पर कोई ना कोई आदमी ऐसा आता है जो फैसले के नाम पे हमें रोक ले जाता है। हमें बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए। आपस में भाईचारा मित्रता का व्यवहार बनाना चाहिए। हमें एकजुट होकर अगर संघर्ष करेंगे तो हमको चार देंगे, लेकिन हमारे लोग तो बट जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो ताकत दे जाते हैं कि वो महाराष्ट्र है, लेकिन हम अब महाराष्ट्र है नहीं समझते, हम तो ये तो दूसरा है। ये दिमाग में रहती है। अगर हम लोग इकट्ठे हो जाए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, उससे पहले हरियाणा प्रदेश में बननी थी, लेकिन माननीय साहब काशी राम जी बेटी की बात हो, चाहे वो किसी राजस्थान में मूछे रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर मार देना, मेघवाल की बात हो, जितेंद्र मेघवाल की बात हो, चाहे वो इंदर मेघवाल की बात हो, होने वाली बात जी के मंदिर को तोड़ने का संघर्ष हो। साथियों, जिस नेता को हमने सींचा, आपने सींचा, वो दिल्ली के अंदर होने के बावजूद भी हमारे शिरोमणि संत रविदास जी महाराज जी का जब मंदिर तोड़ा गया, दिल्ली के अंदर होने के बावजूद भी 3 मिनट 4 जन कटवाने के लिए काम किया। ऐसे नौजवान का हौसला हम क्यों न बढ़ाए, ऐसे नेतृत्व को हम आगे क्यों न बढ़ाए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, 1 किलो और 100 रुपए किलो है, फर्क क्यों। अंगूर तो अंगूर है साथी, अंगूर तो अंगूर है, वो गुच्छेदार है, वो टूटल है, लेकिन 20 रुपए में 100 रुपए में इतना रेट में फर्क क्यों है। क्योंकि वो गुच्छे में एकजुट है, सुंदर लग रहा है, और वही टूट कर बिखर गया, दाना दाना अलग हो गया, तो उसकी कीमत कम हो। क्या आप टूटे हुए अंगूर की तरह बनना चाहते हो। जब घर में सकेरन के लिए झाड़ू लगाई जाती है तो वो घर से कूड़े को दरवाजे बाहर दरवाजे पर लेकर इकट्ठा कर देती है। अगर वही झाड़ू की उसी झाड़ू का बंधन तो क्या वो खुद कचरा नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, या कचरे को साफ कर देगी। तो क्या हम कचरा ही बना रहना पसंद करते हैं क्या। बहुत कड़ी